ओम शांति। मुरली है 19 अप्रैल 2023। बाप दादा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन व हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्माजित बनो। अब स्वीट होम चलना है, इसलिए पुरानी दुनिया के कर्मों की लेन देन का हिसाब किताब चुकतू करो। योग बल से विकर्माचित बनो। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? तुम बच्चे लाइट हाउस बनकर बाप से योग क्यों लगाते हो? बाबा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हें सबको इस नर्क रूपी खारी चैनल से पार ले जाना है। तुम मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम में जाने के लिए योग में बैठ हर एक को सर्च लाइट देते हो। तुम रूहानी पंडे भी हो। तुम्हें सबको स्वीट होम का रास्ता बताना है। सबको ज्ञान और योग के पंख देने हैं। आज का गीत है, प्रीतम आन मिलो। ओम शांति। बच्चों को समझाया गया है, जब रात अंधेरी हो जाती है तब ही प्रीतमाओं का प्रीतम आते हैं, अर्थात सजनियों के साजन आते हैं। सजनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आत्मा जब शरीर के साथ है तो सजनी है। सजनियाँ अपने अशरीरी साजन को याद करती है। बाप कहते हैं, बच्चे तुम जानते हो, परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर इस शरीर में प्रवेश कर पढ़ाते हैं, गुह्य बातें सुनाते हैं। बाप ने समझाया है, बच्चे अपने को अशरीरी समझो। मैं आत्मा हूँ, यह मेरा शरीर है। आत्मा को यह निश्चय हुआ कि अब घोर अंधियारा है, अर्थात दुनिया तमो प्रधान है। यह दुनिया अब अविनाशी होनी है। बाप आए हैं हमको ले चलने। अशरीरी हो चलने से सन्नाटा हो जाएगा। आत्मा जब अशरीरी बनती है तो घर में सन्नाटा हो जाता है ना। रात को आत्मा है तो शरीर में, परंतु आत्मा थक करके अशरीरी बन जाती है। शरीर का भान नहीं रहता तो इसको नींद कहा जाता है। तुम बच्चों को यहाँ बैठे अपने को अशरीरी समझना है तो शांति का सन्नाटा हो जाएगा। समझेंगे? जैसे कि यहाँ अशरीरी बैठे हुए हैं, घर में एक आदमी चला जाता है तो कितना सन्नाटा हो जाता है। तो जब इतनी सब आत्माएं चली जाएंगी, सबके शरीर खत्म हो जाएंगे तो कितना सन्नाटा हो जाएगा। करोड़ों मनुष्य मरेंगे। यह तो बेहद का घर है ना। सब आत्माएं वापस जाएंगी। तुम जानते हो, बाप है ज्ञान का सागर। अगर सर्वव्यापी कहें तो हर एक ज्ञान सागर पतित पावन हो जाए, परंतु ऐसे तो है नहीं। बाप बैठ बच्चों से बातें करते हैं, जैसे मैं परमात्मा स्टार हूँ, तुम भी ऐसे स्टार हो। सिर्फ मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ, तुमको जन्म मरण में आकर पार्ट बजाना है 84 जन्मों का। जैसे तुम आत्मा हो, मैं भी आत्मा हूँ, परंतु महिमा सबकी अपनी अपनी है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सबका अलग अलग पार्ट है। ऐसे मेरा पार्ट भी अलग है। मैं नॉलेजफुल हूँ, अभी बच्चों को नॉलेज देता हूँ। तुम जानते हो कि हम जाते हैं बाबा के घर,
बाबा आया हुआ है लेने। बाबा हमारा गाइड, लिबरेटर, दुख से छुड़ाने वाला है। तुम हो पांडव सेना। तुम जानते हो हम यात्रा पर हैं। हमारा पंडा स्वयं परम पिता परमात्मा है। तुम भी रास्ता बताते हो तो तुम ब्राह्मण रूहानी पंडे ठहरे। वे ब्राह्मण जिस्मानी पंडे हैं। सभी को कहना है चलेंगे यात्रा पर। मित्र संबंधी आदि सबको बोलो चलेंगे रूहानी यात्रा पर। जैसे कोई यात्रा पर जाते हैं तो अपने नजदीक बिरादरी वालों को कहते हैं, ऐसे तुमको भी बाप कहते हैं यात्रा पर चलेंगे। यह रूहानी यात्रा रूहानी पंडे ही सिखला सकते हैं। स्वीट होम का रास्ता वही जानते हैं। जिस्मानी पंडा रूहानी बन सकता, लेकिन रूहानी पंडा फिर जिस्मानी पंडा बन ना सके। बाप थोड़े ही तुमको कहेंगे कि जिस्मानी यात्रा पर जाओ। पंडित तब बन सकेंगे जब देख कर आए हो। ऐसा तो कोई है नहीं जो स्वीट होम देख कर आया हो और वहां ले जाए। स्वीट होम को वह नहीं जानते। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं। जब तक बाप ना आए तब तक पंख मिल ना सके। मलहम पट्टी कोई कर ना सके। योग से ही पंख मिलेंगे। भागना सबको है। कोई योग बल से विक्रमाजीत बनते हैं। फिर कोई सजाएं खाकर हिसाब किताब चुकतो करते हैं। बाबा कहते हैं दुख का सारा हिसाब किताब चुकतो होता है। यह सब ड्रामा में नूंद है। अपने विकर्मों का साक्षात्कार गर्भ में होता है। फिर सजाएं भोग बाहर निकलते हैं। अभी तो बेशुमार मनुष्य मरते हैं। सबको अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। पुरानी दुनिया के कर्मों के लेन देन का हिसाब किताब खल्लास कर अभी तुम नई दुनिया के लिए हिसाब किताब जमा करते हो। बाप कहते हैं तुम याद में रहो तो विकर्म विनाश होंगे। फिर स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हारी बहुत मिलिकियत जमा होगी। योग से हेल्थ, ज्ञान से वेल्थ मिलती है। जितना बाप को याद करेंगे उतना निरोगी काया मिलेगी। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। वह तो विष्णु को स्वदर्शन चक्रधारी समझते हैं। शंख चक्र गदा पद्म आदि उनको देते हैं। अब उनको शंख थोड़ी ही बजाना है। यह तो है तुम्हारे पास। तुम शंख बजाते हो, कहते हो मन मना भव मध्याजी भव। कितना सहज है। तुम लाइट हाउस हो, सबको रास्ता बताते हो मुक्ति धाम का। फिर आएंगे जीवन मुक्ति में। योग लगाते हो, नर्क खारी चैनल के पार ले जाने लिए सर्च लाइट देते हो। मुक्ति धाम जाना है, फिर सर्च लाइट देते हो, वहां जीवन मुक्ति में आना है। यह बेहद का ड्रामा है जो जूम मिसल चलता रहता है। हम एक्टर हैं। हमारा इस ड्रामा में 84 जन्मों का पार्ट है। भगवान ने आकर सहज राजयोग सिखाया है। यह कोई नहीं जानते भगवान को आना ही है। कल्प के संगम युग पर तुम अभी जानते हो, कल्प पहले भी संगम युग पर मिले थे और मिलते रहेंगे। ढेर बच्चे मिलेंगे। कोई बच्चे फिर कुसंग में आकर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। चलते चलते कोई से दिल लग गई तो पढ़ाई का नशा टूट जाता है। ब्रह्मचर्य में पढ़ाई का नशा अच्छा रहता है। कोई विरले शादी के बाद भी पढ़ाई का कोर्स उठाते हैं। फिर कोई भी अच्छी रीति पास कर लेते हैं। कोई को फिर टाइम लगता है क्योंकि विकार में जाने से फिर धारणा नहीं होती।
चाहे राज विद्या चाहे रूहानी विद्या की धारणा आत्मा करती है। बैरिस्ट्री के संस्कार आत्मा में होते हैं तो आत्मा वह संस्कार ले जाती है, फिर जन्म ले बैरिस्ट्री ही पढ़ने लग पड़ेगी। तुमको तो वहाँ बैरिस्ट्री इंजीनियरी आदि पढ़ने की दरकार नहीं। ऑटोमेटिकली तुम्हारी बुद्धि सतो प्रधान रहती है। तुम जानते हो जैसे कल्प पहले महल बनाए थे ऐसे ही हम जाकर महल बनाने लग पड़ेंगे। ड्रामा वही कराएगा जो कल्प पहले कराया था। कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बाकी भाषा तो सीखनी पड़े। वहाँ स्कूलों आदि में भी विमानों में जाएंगे। बहुत बड़े बड़े घर होते हैं। समझो जितनी एशिया में आबू है उतनी एशिया में एक घर होगा। फिर आबू रोड जितनी एरिया में दूसरा महल होगा। जमीन तो बहुत रहती है ना, प्रजा को भी बड़ी जमींदारी, बड़े बड़े महल होंगे। अभी भी देखो बॉम्बे में कितने मनुष्य हैं। फिर बॉम्बे तो होगी ही नहीं, कराची होगी नहीं, सब मीठे पानी पर होंगे। नदियां भी सब कायदे अनुसार होंगी। मजाल है कोई नदी उथल मचाए खाए, सब तत्व आदि ऑर्डर में रहेंगे। तुम प्रकृति पर विजय पाते हो। 5 तत्वों पर तुम्हारा राज्य रहता है। कभी गुस्ताखी अर्थात चंचलता नहीं करेंगे तो बाप की श्री मत पर चलना पड़े। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इनको जीतो, नहीं तो वर्षा नहीं मिलेगा। इस समय फेल हुए तो कलप कलप फेल हो जाएंगे, फिर चांस नहीं मिलेगा। उस पढ़ाई में फेल होते हैं तो दोबारा पढ़ते हैं। यहाँ फिर यह चांस नहीं, कलप कलप का चांस है। प्राप्ति बहुत ऊंच है, समझाना चाहिए। सन्यासी लोग कहते हैं दोनों को पवित्र रहना इम्पॉसिबल है। बोलो नहीं, पॉसिबल है। सन्यासियों के लिए इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि उनका हठ योग है। घर बार छोड़ कर जाते हैं, फिर भी वही शंकराचार्य आएंगे। भारत पतित होने लगता है तो सन्यासी आकर थमाते हैं। इनकी सेवा का उनको फल मिलता है, जो गवर्नमेंट के भी गुरु बन जाते हैं। तुम बच्चों का तो सबसे बड़ा मान है। तुम्हारी जो आमदनी होती है वो कोई हो न सके। जो गरीब है 1 पैसा देते हैं उन्हें भी महल मिल जाते हैं। प्रत्यक्ष फल का साक्षात्कार दिव्य दृष्टि से होता है। दिव्य दृष्टि दाता कर तुमको पढ़ाते हैं, नहीं तो एम ऑब्जेक्ट का मालूम कैसे पड़े। इसलिए माताओं को साक्षात्कार कराता हूँ। मीरा ने कितनी तपस्या की परंतु कोई वैकुंठ की मालिक बन न सके। बाप कहते हैं साक्षात्कार मैं कराता हूँ। 1 सेकंड में दिव्य दृष्टि मिलने से वैकुंठ में जाए डांस करते हो। इसमें कोई तपस्या आदि की बात नहीं। भक्ति मार्ग में तो बहुत नोधा भक्ति होने के कारण साक्षात्कार होता है। दिव्य दृष्टि की चाबी मेरे हाथ में है। बाबा कहते कोई को मैं देता नहीं। भक्ति मार्ग में वहां बैठे साक्षात्कार कराता हूँ। तुम बच्चों को तो विश्व का मालिक बनाता हूँ। दुनिया में तो अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। कोई धन में मस्त है, कोई सन्यास में मस्त, कोई किस में मस्त, परंतु तुम्हारे आगे बाबा कहते हैं सब बर्थ नॉटे पैनी है, कोड़ी तुल्य हैं। सबका धन मिट्टी में मिल जाता है, सब खाक हो जाएगा। कहते भी है ना किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी सफल हो। चोर भी बहुत लूटते हैं। हर एक अपने हम जिन्स को प्यार करते हैं, दूसरे को देखते ही गर्म हो जाते हैं। दिन प्रतिदिन तुम देखेंगे कि कितनों को मारते रहेंगे। चाहते हैं कि हर एक अपने बर्थ प्लेस में चले जाएं।
तो अपने देश से निकालते रहते हैं। अब तुम बच्चे बाप को याद करने से वर्षा लेते हैं। कितना बाबा याद दिलाते हैं कि तुम बस मुझे याद करो तो बारिश बन जाएंगे। जानते हो हम अशरीरी आत्मा हैं, 84 जन्मों का पाठ पूरा किया, कितने करोड़ आत्माएं। सभी की जीवन कहानी तो नहीं बताएंगे ना, मुख्य की बताएंगे ना, जो मेन हीरो एक्टर हैं उनका ही तो पार्ट बताएंगे। मुख्य हो तुम, तुम्हारा मंदिर बना हुआ है। जगत अम्बा जगत पिता के बच्चे तो बहुत होंगे। वैकुंठ का भी यादगार है, इनका चैतन्य मंदिर वास्तव में सतयुग है। जड़ मंदिर में स्वर्ग के सब एक्टर्स नहीं आ सकेंगे। यह है मॉडल रूप में मंदिर यादगार। दिलवाड़ा का मंदिर है ना, वो यादगार है। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना छोटा है, सतयुग में तो चैतन्य मंदिर कितना बड़ा होगा। कितने बाग बगीचे होंगे, मुगल गार्डन तो उसके आगे कुछ भी नहीं है। वहाँ के फल और इतने अच्छे होंगे जो बात मत पूछो। रात दिन का फर्क होगा, जैसे झाड़ पुराना होता है तो फल देते देते खत्म हो जाता है। कहा जाता है ना, अब झाड़ सड़ गया। यहाँ की हर चीज खत्म होनी है। वहाँ के आम बड़े बड़े फर्स्ट क्लास होंगे। हम अब राजस्थान स्थापन करते हैं श्रीमत पर, तो श्रीमत पर चलना पड़े ना, पवित्र भी बनना पड़े। मुश्किल तो कोई बात नहीं है, एक जन्म पवित्र रहने से 21 जन्म स्वर्ग की राजाई करेंगे। फिर भी ऐसा कौन होगा जो पवित्र बनेगा, श्रीमत पर नहीं चलेगा। तुम जानते हो भारत सचखंड था, यहाँ सच्ची बादशाही थी। अभी यह है झूठ खंड। हर बात में झूठ बोलते रहते हैं, कह देते हैं फलाना ज्योति ज्योत समाया, अर्थात निर्वाण धाम गया। अब तुम जानते हो निर्वाण धाम तो रहने का स्थान है, वाणी से परे रहने का। तुम हर एक बात यथार्थ बताते हो, बाप को ट्रुथ कहते हैं ना। वह सच खंड स्थापन करते हैं। भगत जन्म बाई जन्म भगवान को याद करते हैं, परंतु उनको भगवान का पता नहीं है। वह प्रीतम अब तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर खुद छिप जाते हैं। तब कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, तो जरूर कोई भी नहीं जानते हैं। हे प्रभु तुम्हारी गत मत तुम ही जानो और न जाने कोई। श्रीमत से क्या होगा, गति सदगति वह तुम ही जानो। अब तुम बच्चों को बाप श्रीमत देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। टीचर यह प्रतिज्ञा कराएंगे क्या, मैं तुमको बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठाऊंगा। वह तो खुद पढ़कर बैरिस्ट्री की गद्दी पर बैठेंगे। बाप भी कहते हैं जितना याद करेंगे तो बाप से सब पापों से मुक्त होंगे। याद करने से तुम्हारी आत्मा जैसे मेरे पास आ रही है, अपने पास चार्ट रखना है। कोई का चार्ट आधे घंटे का होगा, कोई का 1.25 घंटे का भी होगा, कोई का तो 5 मिनट भी नहीं, कोई का तो बहुत अच्छा चार्ट है। यह भी तुमको साक्षात्कार होगा। स्कूल में टीचर अथवा स्टूडेंट खुद ही समझते हैं कितने नंबर आएंगे। यहाँ तो नंबर वार बिठा नहीं सकते, फांक हो जाएंगे, भाग जाएंगे। इसीलिए अभी माला नहीं बन सकती। माया अच्छे अच्छे को भी नीचे ऊपर कर देती है। श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया घुसा मार देगी। बाबा कहते हैं इसमें मेहनत है। हम अब जाते हैं परम धाम। 84 जन्म पूरे हुए, बाबा आए हैं लेने लिए, तो बाप को याद करना है ना, औरों को भी मंत्र देना है। मंत्र कोई जपना नहीं है। गुरु लोग तो किस्म किस्म के मंत्र देते हैं। बाप कहते हैं प्रीतम को याद करो, साजन को याद करो। प्रीतम आया है अपनी प्रीतमाओं के पास। सारी दुनिया की आत्माएं प्रीतमाएं हैं, तो जो उनको याद करती है
वही उनकी बनती है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, कुसंग में आकर कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़, किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगानी है। आज का दूसरा पॉइंट है, पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पापों से मुक्त होने की विधि याद है, इसीलिए याद का चार्ट जरूर रखना है। याद में रहने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। आज का वरदान है, मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्के रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। मेरे को तेरे में परिवर्तन कर, सदा हल्का रहने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण है, चलते फिरते सदा यही स्मृति में रहे कि हम हैं ही फरिश्ते। फरिश्तों का स्वरूप क्या, बोल क्या, कर्म क्या, वे सदा स्मृति में रहें, क्योंकि जब बाप के बन गए, सब कुछ मेरा सो तेरा कर दिया, तो हल्के फरिश्ते बन गए। इस लक्ष्य को सदा संपन्न करने के लिए एक ही शब्द याद रहे, सब बाप का है, मेरा कुछ नहीं। जहाँ मेरा आए वहाँ तेरा कह दो, फिर कोई बोझ फील नहीं होगा, सदा उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। आज का स्लोगन है, बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं होगी। बाप के ऊपर बलिहार जाने का हार पहन लो, तो माया से हार नहीं होगी। अच्छा, ओम शांति।